अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अपनों के? खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। इस मौसम में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, इसका इस्तेमाल रेगुलर करें। ये आपके फ़ायदे के लिए कोई सी भी मौसमी फल जो है ये आपकी उस हवाले से, और सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पे आपकी सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद होती हैं और सस्ती भी पड़ती हैं, और मैक्सिमम उनका इस्तेमाल करें। आजकल फ्रूट का प्रीमियम जो फल है वो वैसे तो अनार नथिंग लाइक इट, लेकिन बहुत महंगा है। माल्टे, किनू, संतरा, मौसमी, कोई सा भी फ्रूट इस्तेमाल करें और मैक्सिमम जितना इसका फ़ायदा उठा सकें कोशिश करके उठाएं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम ऑरेंज के हवाले से, माल्टे के हवाले से, अब सीज़न पीक आ गया है तो इसकी भी कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आज की एक तो रेसिपी क्लासिक फ़िश एंड चिप्स है। एक खातून ने रिक्वेस्ट की थी, मैं भी ज़रा फ़ोन पे चेक करता हूँ कि किन्होंने की थी। इस्लामाबाद से थी आई थिंक। बहुत ही मशहूर रेसिपी, ये ब्रिटिश रेसिपी है। और फ़िश एंड चिप्स जिसको पूरी दुनिया में मशहूर करा है वो ब्रिटिश है, इंग्लैंड। और इनके यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टाइल की फ़िश एंड चिप्स बनता है। इसको हम बनाएंगे टार्टर सॉस के साथ, बहुत ही मज़े का सॉस। और साथ में बना रहे हैं वियतनामीज़ स्प्रिंग रोल्स विद डिप। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वियतनामीज़ रोल। ये स्प्रिंग रोल ही है लेकिन स्टाइल इसका बिल्कुल डिफरेंट है। और इसके साथ एक डिपिंग सॉस बनेगा। आमतौर पे हम लोग स्प्रिंग रोल के साथ केचप, चिली गार्लिक सॉस ही ज़्यादातर लेते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ही मज़े का एक डिपिंग सॉस है और वो आपके साथ सबसे पहले शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी और इसको भी हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं इसकी डिपिंग सॉस की तरफ। बहुत सिंपल सॉस, और ये वियतनामीज़, टिपिकल वियतनामीज़ डिपिंग सॉस है। चीज़ें मैं आपको बताता जाता हूँ और ऐड करते जाते हैं। इसकी डिपिंग सॉस में चिली गार्लिक सॉस 1 कप, साथ में आ गया इसमें फ़िश सॉस। अच्छा, इसका जायका बहुत ही डिफरेंट और बहुत मज़े का है लेकिन, और ये फ़ार ईस्टर्न खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ़िश सॉस इसमें अल्लाह भला करे 3 खाने के चम्मच है। साथ में आ गया इसमें चीनी 1 खाने का चम्मच। थोड़ा सा इसको मीठा करेगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन जायका बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। साथ में चॉप गार्लिक 1 खाने का चम्मच, और साथ में हरी मिर्च है 3 अदद। हल्का सा स्पाइसी करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। हरी मिर्चें अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके इलाके में कैसी हैं टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बहुत तीखी है तो फिर कम इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ में गाजर 1 अदद चॉप की हुई, साथ में शिमला मिर्च और हरा प्याज, सॉरी, स्प्रिंग अनियन 1 अदद। और साथ में इसमें की ब्रांड का हम इस्तेमाल करेंगे विनेगर। अच्छा, इनकी बहुत ज़बरदस्त बड़ी रेंज आपके पास यहाँ हमारे पास मौजूद है, जिसमें डीपी सॉस है, केवड़ा है, एप्पल साइडर विनेगर है, चिली सॉस है, और वोस्टर सॉस है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनका जायका है, बड़ा बेहतरीन, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। सो इसमें हम शामिल करेंगे, कहाँ गया, सिरका 3 खाने के चम्मच। और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगा। अच्छा, ऑप्शनल है, अगर इसमें आप सोया सॉस भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो की ब्रांड का हम थोड़ा सा सोया सॉस भी शामिल कर देंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच बस। और इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, दैट्स इट। पानी उस वक्त इस्तेमाल कीजिएगा और इन केस आपको इसको और पतला करना हो, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है इसकी गाढ़ापन, तो इसको पानी इसमें शामिल करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिक्स किया, दैट्स इट। साथ में थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। वैसे सोया सॉस में शामिल किया था, लेकिन 1 चाय का चम्मच नमक भी शामिल कर देंगे तो इसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। लीजिए, ये हो गया रेडी, सिंपल डिपिंग सॉस। और इसके बाद आ जाते हैं हम हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग की तरफ। और कढ़ाई ले ली, इसमें थोड़ा सा ऑयल, सबसे पहले 3 से 4 खाने के चम्मच। और ये तेज़ आंच पे होगा, जहन में रखिएगा, फुल गैस अगर आ रही हो तो, अदरवाइज़ तो मुश्किल हो जाएगी आपको। ये आंच, यहाँ पे एक खातून हमारे शो में आई थी और उन्होंने फ्लेम देख के बोलती, हाय कैसा फ्लेम है, हमारे घर में तो ऐसा कभी भी नहीं आया। तो ये एक मसला है, गैस की लोड शेडिंग आजकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोशिश करें कि इसको जितना हाई फ्लेम हो सके। 1 खाने का चम्मच इसमें हमने लहसुन चॉप किया हुआ शामिल किया, हल्का सा इसको करेंगे फ्राई। इसके बाद इसमें चिकन शामिल हो रहा है, जिसकी मिकदार है, अल्लाह भला करे, बोनलेस 1 पाव है सिर्फ, लेकिन इससे तकरीबन 1 दर्जन स्प्रिंग रोल, 8 से 10 स्प्रिंग रोल बनेंगे। तो इसको थोड़ा सा हमने पहले फ्राई करना है तेज़ आंच पे। और सब्जियां जब शामिल होंगी फिर जहन में रखिएगा, हमारे यहाँ आमतौर पे जो स्प्रिंग रोल बनते हैं उसमें हम सब्जियां बहुत ज़्यादा पका देते हैं। इसमें बिल्कुल लाइट पकानी है। लाइट से मुराद मैं भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चिकन को थोड़ा सा पकने देंगे। चिकन जैसे ही पका, इसमें हम 4 सब्जियों के इस्तेमाल कर रहे हैं, गाजर, मकई, बंद गोभी, और ये बीन्स स्प्राउट है,
ये अगर मिल जाते हैं इजीली तो ठीक है, अदरवाइज़ को मस्ट नहीं, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन मिल जाए तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसको थोड़ा सा फ्राई किया। चिकन को मुकम्मल तौर पर पकाना है। जैसे ही चिकन पक गया सब्जियां एकदम शामिल होंगी, साथ में इसमें ऑयस्टर सॉस शामिल हो रहा है और मिक्स करके सीधा उतार लेंगे। स्प्रिंग रोल जब भी बनाएंगे ध्यान में रखिएगा, तेज़ आंच, पानी ना छोड़े, मिक्स ड्राई होना चाहिए बिल्कुल। चिकन जैसे ही पका इसके बाद ये आ गई इसमें सब्जियां, बंद गोभी, मकई, बीन स्प्राउट, गाजर, ऑयस्टर सॉस, और थोड़ा सा नमक। नमक थोड़ा सा रखना है क्योंकि ऑयस्टर सॉस में काफ़ी नमक होता है। उसके बाद सिंपली इसको आपने तेज़ आंच में मिक्स किया और बस, यानी समझ लें कि लिटरली मिक्स करना है बस, ज़्यादा पकाना नहीं है तो सब्जियां नरम पड़ जाएंगी। वैसे भी पकना है इसको, हमने जब इसको स्प्रिंग रोल में भरना है तो ये ऑलरेडी वैसे भी पकेगा, डीप फ्राई होगा, तो यहाँ पे इसी कुकिंग टाइम कम से कम रखें। ये मिक्स किया और बस चूल्हा कर दिया बंद। इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने और फैला देंगे ताकि पानी ना छोड़े, कोशिश करें। दैट्स इट, ये हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग बन गई और ये हमारा डिपिंग सॉस बन गया। डिपिंग सॉस दोबारा आपको बताते चलूँ, हरा प्याज और साथ में लहसुन चॉप किया हुआ, साथ में गाजर चॉप की हुई, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस हमने इस्तेमाल किया, की ब्रांड का, सिरका, थोड़ा सा नमक शामिल किया है और 3 अदद हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई। बस ये इसका डिपिंग सॉस हो गया। और स्प्रिंग रोल के लिए जो फिलिंग है मैंने आपको बताया कि इसको बहुत नहीं पकाना है। ये देखिए बिल्कुल इसको थोड़ा सा मिक्स किया, चूल्हा मैंने कर दिया बंद, यानी सब्जियां शामिल करने के बाद 30-35 सेकंड टोटल आपने इसको फ्राई करना है। इसको हम खुला छोड़ देते हैं, बल्कि एक ट्रे में ले लेता हूँ जिसमें हम इसको बिछा दें ताकि फौरी तौर पे ठंडा भी हो जाए और ये पानी ना छोड़े। सो एक बड़ी ट्रे लेके ये आगे इसकी फिलिंग, ये हमेशा जहन में रखिएगा जब भी रोल की फिलिंग बनाएं, जैसे इसको फ्राई कर लें किसी पैन में निकाल लें ताकि जल्दी ठंडा भी हो जाए, क्योंकि जब तक ठंडा नहीं होगा इसके हम रोल नहीं बना सकते। और इसको खुला रखेंगे तो थोड़ा सा पानी नहीं छोड़ेगा, या थोड़ा ज़रा अगर पानी छोड़ भी दिया है ड्राई अप हो जाएगा। ड्राई अप होना इसमें से ज़रूरी है कि रोल फिर आपके क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। सो उसको फैला देते हैं और बस दैट्स इट। और इसके बाद हमने सिंपली इसको रोल पट्टी, अच्छा इसको रोल को सील करने का जो तरीक़ाकार है, आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मैदे का इस्तेमाल करते हैं। मैदा लेके उसमें पानी शामिल कर देते हैं, जबकि मेरे हिसाब से अगर आप मैदे में एक अंडा शामिल कर दें और इसको फेंट दें बस, और ये फिर देखिएगा ये जो लेई बनेगी ये रोल को बड़ा अच्छी तरीके से सील करेगी और ये आपको काम आएगा रमज़ान में भी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हम आम तौर पे समोसे और रोल जब बनाते हैं रमज़ान में फ्रीज़र में रखते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो वो जैसे निकालते हैं आप इस्तेमाल के लिए तो वो जहाँ से इसको सील किया गया होता है वो जगह खुल जाती है रोल आपकी या समोसे। ये आपको बेहतर तरीके से सील करके रखेगा। 2-3 महीने अगर आपने रोल रखने निकालेंगे, जैसी ये वहाँ से सील जहाँ से किया है वो सील इंशाल्लाह नहीं खुलेगी, तो बेहतरीन तरीके से पैक होकर रहेंगे। ये मिक्स रेडी हो गया। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा पतला कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी समझ लें कि एक आध खाने का चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस। और इसके बाद सिंपली इसको मिक्स कर लेंगे, दैट्स इट। तो हमारी इसकी लई रोल का काम सारा कंप्लीट हो गया। ये हमारी इसकी रोल की फिलिंग आ गई। फिलिंग को मैंने ट्रे में बिछा के थोड़ा ठंडा होने छोड़ दिया है और ये इसका डिपिंग सॉस आ गया। ये इसको सील करने के लिए जो लई थी वो तैयार हो गई और रोल की पट्टी हमारे पास पड़ी हुई है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते फिर आपको पहले सिंपल रोल बनाना सिखा देंगे, फिर इसकी डीप फ्राइंग होनी है और उसके बाद बहुत ही हमारी मेरी फेवरेट रेसिपी फिश एंड चिप्स। कहने जाएगा विराट पैक वियतनामीज स्प्रिंग रोल्स विद डिप। अज्जा: रोल पट्टी 1 पैकेट, अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, फिलिंग के लिए, चिकन बोनलेस स्लाइस्ड 250 ग्राम, बीन स्प्राउट्स 50 ग्राम, गाजर स्लाइस्ड 2 अदद, बंद गोभी श्रेडेड 1 अदद छोटी, ऑयस्टर सॉस 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, डिपिंग सॉस के लिए, चिली गार्लिक सॉस 1 कप, फिश सॉस 3 खाने के चमचे, सिरका 3 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 3 अदद, गाजर चॉप्ड 1 अदद छोटी, हरी प्याज स्लाइस 1 अदद, पानी 1 कप।
ले जी वापस आ गए और यहाँ पे रोल का मिक्स तैयार हो गया और ये आ गया हमारा डिप जो हमने बनाया। इसके साथ वियतनामी स्प्रिंग रोल बना रहे हैं और आमतौर पे जो चाइनीज़ रोल बनते हैं ये उससे थोड़े से मुख्तलिफ है, लेकिन इसकी जो सबसे यूनिक बात है वो इसका सॉस है। ये डिपिंग सॉस जो है ये बड़ा डिफरेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया हरा प्याज, लहसुन थोड़ा सा, साथ में गाजर चॉप की हुई, चिली गार्लिक सॉस, विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया ऑप्शनल, और हरी मिर्चें 3 अदद, और साथ में थोड़ा सा नमक और फ़िश सॉस 3 खाने के चम्मच फ़िश सॉस है। वो काफ़ी नमकीन होता है, जहन में रखिएगा कि वो जब शामिल करेंगे नमक पहले चख लीजिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा जी, ये मिक्स हमारा हो गया रेडी और ये हमारी लई रेडी हो गई और ये आ गए हमारे स्प्रिंग रोल की रोटी। और 2 तरीके हैं। एक तरीका तो सिंपल ये है कि आप इसको सिंगल लेयर में बनाइए, देखिए एक सिंगल रोटी, लेकिन हमारे पास इसको थोड़ा और क्रिस्पी क्रंची करने के लिए मैं इसमें 2 लेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी 2 रोटियाँ, और ये मिक्स आ गया और रोल बनाना बहुत आसान। उसके बाद ये आपने सिंपल यहाँ पे रखा, इसको फिलिंग बहुत ज़्यादा ना रखिएगा, वो होता है ना आपको एकदम ख्याल आता है कि यार इसमें थोड़ी ज़रा फिलिंग ज़्यादा कर दूंगा तो बेहतर बनेगा, क्वांटिटी उसके हिसाब से रखिएगा जितना रोल बना रहे हैं। ये फिलिंग आ गई इसमें, और इसके बाद पहले साइडों को रैप करें इस तरीके से, इसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको सिंपली ये देखिए और थोड़ा सा टाइट कर लीजिए, बस ये आ गया। और ये रोल करते गए तो इसकी एज आएगी, एज आपने इस तरह सील करनी है। ये इसकी ले ली, पहले इधर लगाई और फिर इसके अंदर साइड पे भी लगानी है, चूँकि 2 रोटियां हैं और ये रोटियां खुल ना जाए इस वजह से। उसके बाद सिंपली इसको रोल कर दिया, दैट्स इट। सॉरी, ये दूसरी रोटी को भी सील करना है अच्छी तरीके से, थोड़ा सा टाइट कर लें और इसके बाद सिंपली इसको रोल कर दिया। ये आ गया हमारा रोल। ऑयल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है डीप फ्राइंग का। दोबारा फिर आपको बता दें, एक की जगह मैं 2 रोटियाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप एक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एक कर लें। अलबत्ता एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, रोल समोसे जब भी बनते हैं इसको आपने धीमी आंच पे पकाना है, मतलब धीमी आंच से दरमियानी आंच। तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये रोटी क्रिस्पी नहीं होगी, और इसमें अगर आपने देखा हो बुलबुले बन जाते हैं बहुत। वो बुलबुले इसी वजह से बनते हैं कि आप इसको तेज़ आंच पे पकाते हैं और वो क्रिस्पी रोटी जो है क्रिस्पी क्रंची नहीं हो पाती। फिर दोबारा दिखा दें आपको, एक साइड पे हमने फिलिंग रखी, ये साइडें रैप की, उसके बाद ये हाथ से पकड़ा इसको और थोड़ा सा ज़रा टाइट रोल करेंगे तो इसकी प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आएगा। ये रोल करते गए, एज आई, ये लई ली, और ये लई जो है चूँकि डबल रोटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने हर तरफ इसको लगाना है ताकि ये प्रॉपर तरीके से सील हो जाए। ये लीजिए, सिंपली रोल किया और रखते जाएंगे, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे इसको, और बस ये हाथ से आपको फील कर लेंगे कि ये टाइट रोल हुआ कि नहीं। ये आ गया, और आंच हमने दरमियानी रखनी है। ऑयल मैंने अभी रखा है गर्म होने, थोड़ा सा और गर्म हो जाए, इसके बाद फिर हमने ये इसकी डीप फ्राइंग करनी है, और बल्कि मैं इसको करूँगा ये कि इसको आखिर में ही डीप फ्राई करेंगे ताकि क्रिस्पी क्रंची रहे। जब भी जहन में रखिएगा इसको आपने बनाने हो, ये आपने सिंपली रोल बनाया और इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से, आपके ये 1.5-2 महीना निकालेगा। जब बनाया इसको अच्छी तरीके से पहले देख लें, प्रॉपर इसका शेप बन गया हो। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। मेरे हिसाब से ये तकरीबन 8 रोल बनेंगे, 8 से 9 1 पाव चिकन में। क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, जितने आपने फिर उसके हिसाब से ज़्यादा करने हो। 1 पाव में 8 हैं तो समझ लें कि 2 पाव में आधा किलो में 17-18 ये बड़े साइज़ के रोल हैं। आमतौर पे जो बाज़ार में रोल मिलते हैं ये उससे बेहतर साइज़ के हैं, काफ़ी बड़े, और फिलिंग भी इसकी अच्छी है। इसको सिंपली लिया और ये रोल करते गए, बस एक एक करके बनाते जाएंगे और फिर साइड पे करते जाएंगे, और दैट्स इट। चलिए जी, तरीक़ाकार बिल्कुल वही सेम जिस तरह पहले किया था। ये लई लगाई, डबल रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो जहन में रखिएगा हर तरफ इसकी डबल लेयर पे भी आपने मैदा ये लई लगानी है ताकि प्रॉपर तरीके से चिपक जाए। चलिए जी, बस ये हो गए रोल तैयार। और अभी आ जाते हैं हम एक और काम की तरफ, और वो है एक ख़ातून है जिनका मैं अभी आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगा। ये इनका नाम हफीज़ा ख़ान है और ये होती है क्वेटा में। और मुझे मैं एक इंस्टाग्राम के थ्रू देख रहा था कुछ केक्स की डेकोरेशन, ये जो फॉन्डेंट केक्स होते हैं
और जब मैंने साइट देखी, जो लोग बलूचिस्तान नहीं गए उनको, हमारे यहाँ तो वैसे ही बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान से कटा हुआ है बिल्कुल लिटरली, हालांकि कराची के करीब तरीन है, लेकिन बिल्कुल बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोगों को पता है। वहाँ पे जब मैंने ये देखा खातून का ये काम, तो मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि वो जगह बेसिकली बिल्कुल कटी हुई है। वहाँ पे अगर लोग इस तरह का कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो आई रियली अप्रिशिएट। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी देखें इनका काम कि कितना ज़बरदस्त काम किया है, और उन इलाकों में रहते हुए जहाँ पे देखें कि इनकी कितने ज़बरदस्त बने हुए। और जिन लोगों को क्वेटा या और इन इलाकों में नहीं गए उनको आइडिया नहीं है कि ये कितना ज़बरदस्त काम है, उस इलाके के हवाले से कितना अच्छा काम किया है। मैं अब रियली सपोर्ट कि इनका नाम भी मेरे ख्याल में भी मैं चला देता हूँ, बल्कि चल जाएगा। और आई वुड रियली अप्रिशिएट कि इस तरह की कोई भी ख़वातीन हज़रात, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो घरों में काम करती हैं, जो अपना कुछ क्रिएट करना चाह रही है, क्रिएटिव काम हो, कोई सी भी हो, बेकिंग करती हों, कोई केक्स बनाती हों, कुछ ब्राउनीज़ हों, बर्गर्स हों, आई विल रियली हैप्पी कि आप अपनी डिटेल हमारे साथ शेयर करें। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे शो के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू इनको प्रमोशन मिले, इनका काम भी अच्छा चले, प्लस काम के फाइनेंशियल गेन की बात नहीं करेंगे, पैसे कमाएंगे, इनकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए, इनकी दाद रसी होनी चाहिए, इनको लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में कहीं पे भी हो, कराची में हो, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, किसी भी शहर में हो, ज़रूर अपनी डिटेल हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं आपको दोबारा इनका नाम भी बता देता हूँ। और एक मिनट, एक तो हफीज़ा ख़ान है, और ज़रा और डिटेल मैं निकाल लूँ थोड़ा, ज़रा मेरा फ़ोन में असल में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ पता नहीं लगता कौन। केक क्रिएशंस, हाँ केक क्रिएशंस है, और हफीज़ा ख़ान इनका नाम है, कोयटा में होती है। ज़रूर केक भी ऑर्डर कीजिएगा, लेकिन काम इनका आपने देखा बेहतरीन। कोई भी खातून हो, उनका कोई अपना घर का बिज़नेस हो, मैं चाहूँगा कि वो पाकिस्तान में कहीं भी हो, अगर कराची आना हो तो अपना काम दिखाने के लिए हमारे शो में आ सकते हैं, आके कुकिंग करें, अपना प्लेटफॉर्म आगे बढ़ाएं। मैं चाह रहा हूँ कि ख़वातीन, जो बहुत बड़ी आबादी है हमारी, 52% हम ख़वातीन पे मुश्तमिल है, वर्क फोर्स नहीं है, और बहुत सारी ख़वातीन ऑफिसेज़ में इनमें काम नहीं करना चाहती, घर की प्रॉब्लम की वजह से सख्ती होती है, या और भी और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो उनके लिए बेस्ट तरीका जो है घर बैठे अपना बिज़नेस करने का है। और कोई भी ऐसा बिज़नेस जो आप कर रही हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। अगर कराची में है तो हम कोशिश करेंगे अपने शो में आपको बुलाएं, ताकि आपका बिज़नेस प्रमोट हो। और अगर पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में अपनी डिटेल भिजवाएं, इंशाल्लाह अपने शो के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि उनका अच्छा काम प्रमोट हो, और उनकी तारीफ़ हो, और कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। तो हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ हम कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके इंशाल्लाह कोऑपरेट करेंगे। हमारे साथ कॉलर है मारिया फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओह, कॉल ड्रॉप हो गई। चलिए ब्रेक पे जा रहे हैं हम, जब तक कि रोल सारे बना रहे, और आप प्रोग्राम देखते रहिए। विल बी राइट बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। वियतनामीज स्प्रिंग रोल्स विद डिप। अज्जा: रोल पट्टी 1 पैकेट, अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, फिलिंग के लिए, चिकन बोनलेस स्लाइस्ड 250 ग्राम, बीन स्प्राउट्स 50 ग्राम, गाजर स्लाइस्ड 2 अदद, बंद गोभी श्रेडेड 1 अदद छोटी, उस्टर सॉस 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, डिपिंग सॉस के लिए, चिली गार्लिक सॉस 1 कप, फिश सॉस 3 खाने के चमचे, सिरका 3 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 3 अदद, गाजर चॉप्ड 1 अदद छोटी, हरी प्याज स्लाइस 1 अदद, पानी 1 कप। अच्छा जी, वापस आ गए। सबसे पहला काम तो मैं आपको ये दिखा दूं कि जब भी मछली आप फ्राई करते हैं, मछली की फ्राइंग के दौरान हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि मछली में पानी बहुत होता है, और वो पानी जो है जब वो आप उसको डीप फ्राई करते हैं, फ्राई फिश एंड चिप्स में सबसे बड़ा कमाल ये होना चाहिए कि कोटिंग इसकी कड़क रहे और अंदर मछली नरम रहे। अब अगर आप मछली को यानी कोटिंग को कड़क रखने की कोशिश करते हैं तो अंदर मछली और ड्राई हो जाती है, यानी और कुक हो जाती है। इसमें काम ये है कि आपने पकाना कम इसको। कोटिंग भी मैं आपको तरीका जो हम कोटिंग बनाएंगे बड़ी डिफरेंट है, बड़ी क्रिस्पी क्रंची कोटिंग बनेगी। लेकिन सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आप किसी तौलिए में या किसी टिश्यू पेपर में इसको मछली को अच्छी तरीके से कोट कर लें, और इसके बाद इसका जितना एक्सेस पानी निकाल सकें, क्योंकि इस स्टेज पे जो पानी निकलेगा मछली का, ये आगे जाके मछली क्रिस्पी क्रंची बनेगी। अगर इसी स्टेज में मछली में पानी बहुत होगा तो ये फिर मछली जब फ्राई होगी तो इसका अपना मछली का अपना मॉइस्चर प्लस जो एक्सेस पानी है ये मिल के ना फिर उसको बहुत ज़्यादा नरम, यानी जो कड़कपन मछली में है वो नहीं आ पाएगा। सो ये आ गई हमारी मछली बोनलेस। अच्छा, जो मछली मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है पंगासिस फ़िश,
और ये वियतनाम से आती है, थाईलैंड वगैरह से भी आती है, फ्रोज़न आती है। आमतौर पे मैं इसको प्रमोट वैसे नहीं करता, लेकिन फ़िश एंड चिप्स के लिए तो मैं कहता हूँ आइडियल मछली है। उसकी वजह यह है कि दूसरी किस्म की जितनी मछली है वो बोनलेस जब आप लेते हैं तो आम तौर पे आपको महंगी भी पड़ती है, ये सस्ती पड़ती है कंपैरेटिवली। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसका टेस्ट कांस्टेंट है, बस यानी बिल्कुल एग्जैक्टली एक टेस्ट है। पूरे पाकिस्तान में हर दफ़ा आपको एक जैसा टेस्ट मिलेगा। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी मछली नहीं है। आमतौर पे जो फ़िश एंड चिप्स बनता है जो ब्रिटिश है वो कॉड फिश होती है, बड़ी मज़े की, बहुत मुझे पसंद है, लेकिन पाकिस्तानी समंदर में नहीं है। यहाँ पे आप बेक्टी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको सुआ कहते हैं। साथ में जो मछली वाली मतलब गोश्त वाली मछली होती है सस्ती आपको पड़ती है। सुआ थोड़ी महंगी है जिसको बेक्टी कहते हैं। उसके अलावा क्या उसको कहते हैं, डोराडो एक मछली है बहुत मज़े की, ये भी बोनलेस में। सो बोनलेस कोई सी मछली ले लें, और अगर नहीं मिलती तो पाकिस्तान में कहीं भी है, सबसे बेस्ट ये मछली है। 1 किलो हमने मछली ली, इसकी थोड़ी सी बेसिक मैरिनेशन करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्च, वो भी बिल्कुल थोड़ी सी, साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लेमन जूस, बिल्कुल हल्का सा कोट करने के लिए। अगेन ध्यान में रखिएगा कि अभी हमने इसको सारा मॉइस्चर इसका निकाला है, तो फिर ज़्यादा मॉइस्चर इसमें ना आ जाए। हल्का सा मछली का जो लेमन जूस जो है बेसिकली इसको ओवरऑल बड़ा मज़े का टेस्ट देता है और इसका मछली का टेस्ट बेहतर करता है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा। ये मछली मैरिनेट हो गई, इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। अब आ जाते हैं इसके बैटर की तरफ, जो कि क्या इसका टाटर सॉस आपको बनाना सिखाते हैं। ये इसका मेन सॉस है और बहुत ही मज़े का। टाटर सॉस के लिए मैं चीज़ें आपको दिखा दूं। ये सबसे मशहूर सॉस है फ़िश के साथ, फ्राइड फ़िश के साथ, और ख़ास तौर पे फ़िश एंड चिप्स का मेन पार्ट है। ऑल्दो फ़िश एंड चिप्स को ज़्यादातर दिया जाता है मेयोनीज़ के साथ। इसके साथ चिली गार्लिक सॉस, केचप वेचप नहीं चलता, सिर्फ मेयोनीज़ चलता है। मेयोनीज़ में डिप करें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, लेकिन उससे भी मज़े का ये सॉस है। और इसकी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ मिक़दार। टाटर सॉस के लिए मेयोनीज़ है 1.5 कप, विनेगर पिकल्स हैं 1 कप। मैं आपको दिखाता हूँ है क्या। सबसे पहले तो हमने 1.5 कप मेयोनीज़ लिया, इसके बाद हम ये पिकल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें काला जैतून है, हरा जैतून है, और ये जो पिकल्स हैं ये खीरा है बेसिकली, जो बोतल में होता है इसमें खीरा भी है, और एक आध मिर्च विर्च वगैरह जो ईरानी पिकल्स आते हैं या नॉर्मल पिकल कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इनको चॉप करने के बाद इसको आपने निचोड़ना है, इसका पानी निकालना है। अगर ये नहीं निकालेंगे तो आपका जो सॉस है टाटर सॉस ये पतला हो जाएगा। सो हमने ये इसमें शामिल कर दिया चॉप किया हुआ खीरा, मिक्स वेजिटेबल है ये। अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। हरा और काला जैतून नहीं है तो कोई मसला नहीं, पिकल्स के साथ भी काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये तीनों आइटम, चारों आइटम जो भी चॉप किए, इसको निचोड़ना ज़रूरी है। नहीं निचोड़ा तो इसमें पानी इतना होगा कि आपका टाटर सॉस पतला हो जाएगा। जो भी आपको गाढ़ापन में दिखा रहा हूँ ये इसको ऐसे रहना चाहिए। ये इस वजह से रहेगा कि आपने जो भी पिकल इस्तेमाल किया उसको अच्छी तरीके से निचोड़ लें। बस ये हमारा टाटर सॉस रेडी हो गया। और अब हमने सिर्फ मछली का बैटर बनाना है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं ले लूँगा 1 अदद बॉल, और उसकी क्वांटिटीज़ आपको बता देते हैं। सबसे पहला काम तो हमने ऑयल यहाँ पे रखा हुआ है, टाटर सॉस का रेडी हो गया। फ़िश एंड चिप्स से बेसिकली मछली को हमने काली मिर्च, नमक और 1 खाने का चम्मच ये लेमन जूस लगाया, बस इसको भी हमने यहीं पे छोड़ दिया। और अब यहाँ पे आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ, और इसमें ये आ गया मैदा। अच्छा, मैदा इसमें 1.5 कप, कॉर्नफ्लावर इसमें 1 कप। ये कॉर्नफ्लावर जो है बेसिकली ये इसको कड़क रखेगा, क्रिस्पी क्रंची। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोटिंग बहुत क्रिस्पी हो जाएगी और फिर ऑयल बहुत एब्जॉर्ब करेगी, और ऑयल एब्जॉर्ब करेगी तो फिर हेल्थ के हवाले से नुकसानदेह। और इसके बाद इसमें हमने 3 अदद अंडों की जर्दी डाल दी, बस। और इसके बाद अभी इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। इसका जो मिक्स बनेगा ध्यान में रखिएगा, इसको हमने ठंडा यानी आइस क्यूब डालेंगे इसमें। ये इसकी ख़ास बात है क्योंकि आइस क्यूब डालेगा तो फिर ये बिल्कुल ठंडा रहेगा, और जब ठंडा मिक्स जाता है गर्म ऑयल में फिर ये कोटिंग इसी क्रिस्प बनती है। सो ध्यान में रखिएगा जब भी इस तरह का फ्राइड फ़िश बना रहे हो, ये बेसिकली टेम्पुरा मिक्स भी है, यानी टेम्पुरा प्रॉन अगर आपने बनानी है, टेम्पुरा फ़िश बनानी है, टेम्पुरा चिकन बनाना है, उसका भी तरीका यही है। बिल्कुल ठंडा मिक्सचर जैसी गर्म ऑयल में जाएगा ये फ़ौरन ही बेहतरीन तरीके से बनेगा। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया, और अब सिंपली इसको हमने
इसमें आइस क्यूब शामिल करनी है। मैं ज़रा मंगवा लेता हूँ। अब्दुल्ला भाई थोड़े आइस क्यूब दे। आइस क्यूब चले जब तक तेल गर्म हो रहा है। और चीज़ें मैंने आपको बता दी, 1.5 कप इसमें मैदा, 1 कप इसमें कॉर्नफ्लावर और 1.5 चाय का चम्मच इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है। नमक नहीं डलेगा, ज़हन में रखिए, नमक बिल्कुल नहीं डलेगा और ज़रूरत भी नहीं है। मछली में थोड़ा सा हमने लगा दिया, बस काफ़ी है, बैटर में ज़रूरत नहीं इसकी। लेकिन ये मिक्स जो बनेगा, ये ज़हन में रखिएगा, ये आइस क्यूब ही डलेंगे इसमें, खूब ठंडा मिक्स होगा तो कहीं जाके ये बेहतरीन बनेगा। थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ। और हमारे साथ कॉलर हैं, रेगुलर कॉलर फ़राह लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ़राह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। जी अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत कैसी है? फर्स्ट क्लास, खैर खैरियत। तो कुकीज़ देखी, बिस्किट में देखे बने? जी जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा, वेलकम। थैंक यू बहुत। कोई हाँ मसला जी, नहीं। देखी मैंने बहुत। चले चले, थैंक यू। रेड वेलवेट, हाँ जी हाँ जी, मैंने कहा उसके लिए कर दूं, बता। थैंक चलिए, यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और थैंक यू। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे। Thank और हाँ जी, और सेहत दे मेहरबानी। इसी तरह। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, इसमें आइस क्यूब शामिल कर दी। इसका साइंस क्या है इसके पीछे साइंस ये कि जब गरम तेल में ये ठंडा मिक्स जाता है, ये फ़ौरन कड़क हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो हमने कॉर्नफ्लावर शामिल किया है वो भी क्रिस्पी करेगा। तीसरा, हमने जिसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया है वो भी क्रिस्पी करेगा। तो सारी चीज़ें इसको क्रिस्पी करने के लिए रखिए। और दूसरा इशू ये होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डीप फ्राई कर रहे हैं, तो डीप फ्राइंग में उसी टाइम आपने ताज़ा निकाला, खा रहे हैं तो कड़क है, मिनट नहीं हुआ और सारा नरम हो जाता है। और उसकी वजह बेसिकली मिक्स का ठंडा ना होना और इसमें कॉर्नफ्लावर का शामिल ना होना और इसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर का शामिल नहीं होना, ये सारे फैक्टर हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। आइस क्यूब मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ क्योंकि ठंडा हो गया काफ़ी मिक्स। और इसको भी थोड़ा सा मैं और मिक्स करूँगा। ऑयल हमारे पास गर्म हो रहा है। सिंपली फ़िश को डीप फ्राई करना है, दैट्स इट। आँच में इसकी थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ। इसको एक दफ़ा ज़रा और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स जो है बैटर, ये बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। बस ये वाली आइस क्यूब भी मेरे ख्याल में फ़ारिग कर देते हैं। ठंडा हो गया काफ़ी, वैसे ही मौसम ठंडा है लेकिन आइस क्यूब का इस्तेमाल आपने मस्ट करना है। चलिए जी, और इसमें जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो आपने रिमूव करनी है। बिल्कुल मिक्स को अच्छी तरीके से फेंटना है। और बल्कि हाँ, ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। मछली की फ्राइंग करनी है और इसके बाद स्प्रिंग रोल तो मैं ऐड कर देता हूँ। पहले स्प्रिंग रोल फ्राई कर देते हैं और उसके बाद फिर फ़िश फ्राई कर लेंगे। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे। कैन जाएगा बी राइट बैक। क्लासिक फिश एंड चिप्स अज्जा, बोनलेस फिश 1 किलो, मैदा 1.5 कप, कॉर्नफ्लावर 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, अंडे की जर्दी 3 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, फ्रोज़न फ्राइज़ 500 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, टाटा सॉस के लिए, मेयोनीज 1.5 कप, विनेगर मिक्स पिकल चॉप 1 कप। ले जी, वापस आ गए और स्प्रिंग रोल पक रहे हैं। अच्छा, कुकिंग टाइम 6 से 8 मिनट है और कलर देखें कैसे कंट्रोल, यहाँ पे देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना टेम्परेचर रखना है। आमतौर पे हम लोग इसको फ्राई कर रहे हैं बहुत तेज़ आंच पे। इससे जो ख़ास तौर पे हमने 2 रोटियाँ इसमें इस्तेमाल की, वो क्रिस्पी क्रंची नहीं हो पाएगी, पहली लेयर भी नहीं हो पाएगी सही तरीके से। सो इसको आपने बस कंट्रोल करना है थोड़ा सा इसकी हीट, और कोशिश करें इसको कांटे से, ये देखें अगर एक साइड पलट गई और दोबारा नहीं पक रही, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे तो वो पक भी जाएगी और सेट भी हो जाएगी। बस ये देखें, ये अगर रोल टर्न हो रहा है तो आपने सिंपली इसको ऐसे पकड़ना है थोड़ी देर के लिए। बस मेरे ख्याल में 2-3 मिनट पकेगा, ये निकाल लेते हैं। इसके बाद एक और चीज़, फिश एंड चिप्स बन रहे हैं, तो उसमें चिप्स जो हैं वैसे घर के आप बना सकते हैं। पाकिस्तान में जो आलू है वो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं समझा जाता, उसमें शुगर कंटेंट बहुत है और शुगर कंटेंट की वजह से क्रिस्पी क्रंची नहीं बनती फ्रेंच फ्राइज़। फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप लोकल आलू इस्तेमाल करना चाहते हैं, अप टू यू, लेकिन ओरिजिनल फिश एंड चिप्स की जो रेसिपी है उसमें जिस किस्म के आलू, और ये रेसिपी है ही फ़िश एंड चिप्स, यानी सिर्फ फ़िश नहीं है, चिप्स का भी बहुत बड़ा किरदार है। इसी वजह से इसमें बेहतर क्वालिटी के, बेहतर से मुराद आलू, तो हमारे यहाँ जो आलू है मैंने आपको बताया कि वो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए बेहतर नहीं समझा जाता। इसी वजह से फ्रेंच फ्राइज़ के जितना भी आलू है ये बाहर से आता है। चलिए, ये एक एक करके रोल फ्राई करते गए, निकालते गए। कलर कंट्रोल में रखिएगा और दर्जा हरारत कम रखेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से पकेगा, अदरवाइज़ कलर इसका डार्क आ जाएगा
और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये ले बस। अच्छा, जब भी फ्रेंच फ्राइज़ फ्रोज़न फ्राइज़ फ्राई करेंगे कभी भी इसको डिफ्रॉस्ट नहीं करेंगे, हमेशा फ्रोज़न ही डालेंगे ऑयल में। और जब फ्रोज़न डालेंगे थोड़ा सा दूर रहिएगा, ये इसका स्प्लैश जो होता है आपका हाथ जला सकता है। ये इस वजह से हम फ्रोज़न इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि जब पकेगी तो ये बड़ी क्रिस्पी क्रंची रहेगी जिस तरह की होनी चाहिए। तो इसको फ्राई कर रहे हैं, रोल हमारे फ्राई हो गए। अब सिर्फ हमारी फ़िश रहेगी। फ़िश हम बिल्कुल आखिर में फ्राई करेंगे। और यहाँ पे एक आधा चम्मच ले लिया बस, तेज़ आंच पे। और जब भी फ्रोज़न फ्राई करेंगे हमेशा फ्रोज़न फ्राइज़ ही डालेंगे इसमें, इसको थॉ करके नरम करके नहीं डालेंगे। और एक और चीज़ ज़रूरी कि जब भी डीप फ्राइड खाना खा रहे हैं हमेशा आपने इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालना है ताकि इसका इजाफी तेल इसमें से निकल जाए। और इजाफी तेल से नुकसान ये है कि ये आपका वज़न बढ़ाएगा, और वज़न बढ़ाएगा तो आपको पता है कि फिर और बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। लिहाजा उससे बचने के लिए डीप फ्राइड खाने खाएं, मज़े करें, कोई मसला नहीं, लेकिन हमेशा इनको इजाफी तेल निकालने के लिए किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पर रखें। इसका एक और फ़ायदा ये भी है इजाफी तेल निकालने से कि ये आपको ओवरऑल जो खाने के बाद एक तेज़ाबियत की कैफियत होती है, जलन की, और ये आम तौर पे हैवी हो जाता है बहुत। रात को खाने अगर आपने डिनर में खाया है डीप फ्राइड फूड तो उसमें होता ही है कि आपको फिर खाना हज़म नहीं होता। और इसी वजह से बेहतर होता है कि डीप फ्राइड फूड खा लें लेकिन इसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकालें ताकि इसका इजाफी तेल इसमें से निकल जाए। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है ये हाफ़ कुक्ड है, बाज़ार में जो मिलती हैं फ्रोज़न फ्राइज़ ये बिल्कुल कच्ची नहीं होती, तो ये थोड़ी सी पकी होती हैं। लिहाजा इसको, और कट पे डिपेंड करता है। जो कट मैं आपको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये बिल्कुल फ़ाइन कट है, ये आपको ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंच फ्राइज़ के इसके लिए, फ़िश एंड चिप्स के लिए जो आलू हैं फ्राइज़ वो थोड़ी मोटी होती हैं, और बाज़ार में अगर आपको मुझे मिली नहीं तो हमने ये ले ली, अदरवाइज़। और ये लोकल है, मतलब कंपनी है पाकिस्तानी लेकिन बाहर से मंगवाती है और यहीं पे पैक होता है, लेकिन ये आलू यहाँ का नहीं है। ये इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ जब भी बना रहे हो इसके कलर पे ना जाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको ब्राउन करने के चक्करों में कि ऊपर से कलर इसका कच्चापन टाइप का लग रहा है, ये कच्चा नहीं है, अच्छा खासा पका हुआ है। और ये भी थोड़ा सा इसको और पकाएंगे और फिर निकाल लेंगे। और फिर जैसे ही निकालेंगे किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे और थोड़ा सा इसके ऊपर नमक डालेगा। अब्दुल्ला भाई नमक दें थोड़ा, बस। ये इसको फ्राई कर लिया। बाकी फ़िश का काम बहुत ईजी, एक दफ़ा इसको मैं अच्छी तरीके से फिर मिक्स कर लूँगा और इसके बाद मछली तैयार है। सिंपली इसको डिप करेंगे इस मिक्स में और इसके बाद मछली कर लेंगे फ्राई। मछली हमने बिल्कुल आखिर में रखी है फ्राइंग के लिए। ये इसको मिक्स किया बस। अब इसका कलर देख लें। आपको बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यार ये कच्ची है फ्रेंच फ्राइज़, ये जहन में रखिएगा। फ्रोज़न भी जो आपके पास आ रही है ये पकी हुई है, और उसके बाद मज़ीद इसको आप बहुत नहीं पकाएंगे, अदरवाइज़ होगा क्या कि बिल्कुल कड़क होकर पापड़ बन जाएगी, अंदर इसकी सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। इसी वजह से इसको आपने थोड़ी देर पहले ही निकाल लेना है। ये निकाला और नमक आपने इसी स्टेज पे इसके ऊपर लगाना है ताकि अगर अदरवाइज़ नमक चिपकता नहीं है। अभी थोड़ा सा ऑयली है तो इसमें नमक चिपक जाएगा, अदरवाइज़ नमक सारा बाहर रह जाता है। सो इसी स्टेज पे इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला और इसको सिंपली मिक्स कर लिया बस। फ्रेंच फ्राइज़ तैयार। इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसके बाद आ जाते हैं मछली की तरफ। मछली का कुकिंग टाइम 6 से 7 मिनट। ये आ गई मछली, तेल गरम है, बस जहन में रखिएगा बहुत गरम तेल ना हो। उसके बाद ये मछली ली, ये सिंपली इसको इस मिक्स में डिप किया और बस ये आ गई, दैट्स इट। इसको हम फ्राई करते जाएंगे। ये आखिर में रखा हुआ है। घर में भी अगर आप बना रहे हैं तो सारी चीज़ें तैयार कर लें। मछली का कुकिंग टाइम बहुत कम है, इसका टोटल 6 से 7 मिनट के अंदर पक जाएगी। तो हमेशा कोशिश करेंगे इसको एंड में रखिएगा फ्राइंग के लिए। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। मछली भी फ्राई हो गई होगी और बाकी काम तो है सारा रेडी। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। क्लासिक फिश एंड चिप्स अज्जा। बोनलेस फिश 1 किलो, मैदा 1.5 कप, कॉर्नफ्लावर 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, अंडे की जर्दी 3 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, फ्रोज़न फ्राइज़ 500 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, टाटा सॉस के लिए, मेयोनीज 1.5 कप, विनेगर मिक्स पिकल चॉप्ड 1 कप। तरकीब: एक बोल में फ़िश, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च मिक्स करके एक तरफ रख दें। दूसरे बोल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, अंडे की जर्दी, बेकिंग पाउडर और ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें।
फिर बैटर में फ़िश को डिप करके गरम तेल में 6 से 8 मिनट फ्राई करें। अब फ्राइज़ को 10 मिनट डीप फ्राई कर लें। टाटा सॉस के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके फ़िश एंड चिप्स के साथ सर्व कर दें। वियतनामीज़ स्प्रिंग रोल्स विद डिप। अज्जा: रोल पट्टी 1 पैकेट, अंडा 1 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, फिलिंग के लिए, चिकन बोनलेस स्लाइस्ड 250 ग्राम, बीन स्प्राउट्स 50 ग्राम, गाजर स्लाइस्ड 2 अदद, बंद गोभी श्रेडेड 1 अदद छोटी, ओस्टर सॉस 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, स्वीट कॉर्न 1 कप, तेल 4 खाने के चमचे, लहसुन 2 खाने के चमचे, डिपिंग सॉस के लिए, चिली गार्लिक सॉस 1 कप, फिश सॉस 3 खाने के चमचे, सिरका 3 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च चॉप्ड 3 अदद, गाजर चॉप्ड 1 अदद छोटी, हरी प्याज स्लाइस 1 अदद, पानी 1 कप। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके लहसुन 1 मिनट फ्राई करें, फिर चिकन शामिल करके 5 मिनट भूनें। अब बाकी अज्जा डालकर 1 मिनट फ्राई करें और निकाल के ठंडा कर लें। फिर चमचे से चिकन मिक्स रोल पट्टी पर रखकर फोल्ड करें, फिर मैदे और अंडे से सील कर दें। यही सब कुछ अमल दोहराकर बाकी रोल भी बना लें। फिर गरम तेल में दरमियानी आंच पर 5 से 6 मिनट रोल डीप फ्राई करें। डिपिंग सॉस के अज्जा मिक्स करके रोल के साथ सर्व कर दें। वापस आ गए जी, और ये हमारे स्प्रिंग रोल, वियतनामी स्प्रिंग रोल, साथ में डिपिंग सॉस। ये हमारा आ गया टाटा सॉस विद फ्रेंच फ्राइज़, और इसकी मछली भी आ गई। अच्छा, इसका बैटर का जो ख़ास बात है जो मैंने आपके लिए बनाई है, इसमें कमाल एक तो ये कि कोटिंग क्रिस्पी क्रंची रहेगी बाहर से, दूसरा इसका कलर बड़ा कंट्रोल में रहता है। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं शामिल करेंगे तो फिर कलर इसका बहुत जल्दी, मैदा जो है वो जल्दी कलर पकड़ता है, वो कलर डार्क हो जाएगा। लिहाजा हमेशा इसको आप जब कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे तो इसका कलर भी कंट्रोल में रहेगा। और अगर आप इसको कड़क बहुत बनाना चाहते हैं, जो टिपिकल हमारे यहाँ जिस तरह मछली पकती है, तो आप पका सकते हैं, कलर इसका ख़राब नहीं होगा। ये आ गई हमारी फ़िश एंड चिप्स की रेसिपी, और ये हमने मज़ीद पीसेस रखे हैं, इनको भी कर रहे हैं फ्राई, और इसके बाद काम हो जाएगा ख़त्म। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी होगी। इन दोनों रेसिपीज़ के साथ सबसे ख़ास बात, मछली के साथ वैसे तो जो फ़िश एंड चिप्स ब्रिटिश स्टाइल का है उसमें सिर्फ मेयोनीज सर्व किया जाता है, बहुत मज़े का फील होता है वैसे, नो डाउट। लेकिन मैं इसके साथ टाटा सॉस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा ज़रा मछली इस तरीके से बनाए, कोई और तरीका भी हो, टाटा सॉस के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेयोनीज है और इसमें पिकल्स है, बस। ये मछली भी हो गई तैयार, और प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते हैं जा, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.